नमस्कार, मेरा नाम है पूजा विकास और आप देख रहे हैं लहरे भोजपुरी। दोस्तों, आज मेरे साथ एक ऐसे डायरेक्टर है जिनकी एक फिल्म आप देख चुके हैं भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी के साथ, दबंग सरकार। जी हाँ, सबसे पहले योगेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। और मैं लहरे जो चैनल है और उसके जो भी दर्शक हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। पूजा जी का इंटरव्यू आज ले रहा हूँ तो पुरानी बातें याद आ रही हैं, क्योंकि दबंग सरकार से पहले और बाद में पूजा जी ने ऐसे ही खड़े होकर 2 बार मेरा इंटरव्यू लिया था। और बहुत बार लेती रहूंगी इंटरव्यू आपका। बिल्कुल लीजिएगा जी। योगेश जी, एक नई फिल्म आपने अनाउंस की है विद्यापीठ। सबसे पहले उस फिल्म के बारे में आपकी जुबानी में जानना चाहूंगी। बिल्कुल, विद्यापीठ फिल्म है हमारी जो अभी फ्लोर पे जा रही है, मतलब 10 तारीख से शुरू हो रही है बलरामपुर में, उत्तर प्रदेश में। इसमें जो मुख्य भूमिका में है वो हमारे चॉकलेटी बॉय हैं, अरविंद अकेला कल्लू जी। हीरोइन नई है इसमें आयुषी दत्त तिवारी, और म्यूज़िक दे रहे हैं हमारे आज़ाद सिंह। इसको लिखा है मनोज पांडे ने, जो हमारी दबंग सरकार लिखे थे। और मुख्य विलन में हैं विनीत विशाल, समर चतुर्वेदी, मनोज टाइगर और जयशंकर पांडे। और इसमें इंडियन फिल्म एकेडमी के हमारे जो सीनियर छात्र हैं, जो पहला बैच है, सारे के सारे स्टूडेंट सेलेक्टेड हैं। इसमें करीब 18 बच्चे हैं और 18 के 18 और प्रॉपर रोल कर रहे हैं, जिसमें करीब 8 जो हैं बच्चे वो मुख्य भूमिका में, क्योंकि कॉलेज का सीन है, उसमें गुंडागर्दी, नेतागिरी, पढ़ाई, बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे हैं जो सारे बच्चे ही कर रहे हैं। तो ये फिल्म है, इसमें प्रोड्यूसर हैं हमारे गोविंदा जी, जिन्होंने इससे पहले खेसारी की फिल्म बनाई थी बाप जी। और आर्ट में है सिकंदर, और लक्की विश्वकर्मा इसके कोरियोग्राफर हैं, और कॉस्ट्यूम कर रही हैं कविता सुनीता जी। अगर मैं किसी का नाम भूल गया हूँ तो माफ़ कर दीजिएगा, सब मैं बोलता हूँ। भूल जाते हैं कभी कभी। पिछले इंटरव्यू में तो मैं प्रोड्यूसर साहब का नाम भूल गया। वो बहुत ज़रूरी है। हाँ, प्रोड्यूसर साहब सॉरी अगर मैं किसी इंटरव्यू में आपका नाम भूल गया हूँ तो। क्योंकि क्या होता है ना, इस समय मैं वर्किंग मोड पे हूँ, प्री प्रोडक्शन मोड पे हूँ, तो इस समय पूरी दिमाग में यही सब चल रहा है जो आपके पीछे दिख रहा है ना, कि ये शूट है, ये लोकेशन है, तो इसलिए। जी, मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगी जो तैयारी चल रही है, बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है। हम जहाँ इंटरव्यू कर रहे हैं उसके पीछे आप देख रहे होंगे कि पूरी तैयारी बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रही है। बहुत जल्द फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होगी। कुछ बताइए शूटिंग के बारे में, कब से शूटिंग स्टार्ट होगी? शूटिंग 10 तारीख से स्टार्ट है और 10 नवंबर से। और ये बलरामपुर में, जैसा कि मैंने बोला, उत्तर प्रदेश में गोंडा के पास में एक शहर है बलरामपुर, और वहाँ बलरामपुर से मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला है। और बलरामपुर में मैं गया था लोकेशन की रैकी करने के लिए। जो बलरामपुर में कॉलेज हैं उनके प्रिंसिपल ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, और वहाँ के राजा साहब हैं जिनको मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा, क्योंकि कप्तान साहब हैं, कैप्टन सर हैं, उन्होंने बहुत हेल्प करी है। और जो भी पुलिस का जो भी मामला है, उन्होंने बहुत जल्दी हमारी लोकेशन परमिशन, डीएम जो हैं वहाँ के, उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। मतलब काफ़ी मुझे अच्छा सपोर्ट मिला वहाँ से। और लोकेशन भी बहुत अच्छी है, वहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, उन्होंने भी काफ़ी लोकेशंस दिखाई जगह जगह जाके। तो मतलब जैसा मुझे वो विद्यापीठ का लुक चाहिए था। देखिए, विद्यापीठ क्या है, कॉलेज की कहानी है, तो उसमें हीरो तो अपनी जगह पे सुपरस्टार है, लेकिन कहानी किस जगह की है, विद्यापीठ की। और वैसी लोकेशन ही ना मिले, हम छोटे से कॉलेज में जाके दिखा दें, तो वो लोकेशन बहुत प्यारी लगी, इसलिए हम लोगों ने बहुत मेहनत करी है। तो जो हमारे प्रोडक्शन देख रहे हैं शहनवाज, उन्होंने बहुत मेहनत करके हमको वो लोकेशन दिखाई, और हम लोग गए और एक ही बार में देखते हुए जैसे लग रहा था कि नहीं विद्यापीठ इसी जगह के लिए लिखी गई है। तो हम लोग 10 तारीख से शूट करेंगे, लगभग 1 महीने की शूट चलेगी जी। तो मेरा ये सवाल है, अरविंद अकेला कल्लू ही क्यों इस फिल्म के लिए? देखिए, एक निर्देशक जो होता है वो अपनी फिल्म की कहानी लिखता है पहले, फिर जब वो कहानी लिख रहा था उस पीरियड में जो सुपरस्टार उस समय होते हैं, अगर किसी सुपरस्टार की कास्ट हम कर रहे हैं, तो वो कहानी के टाइम में पता चल जाता है उसको कि यार इस फिल्म को कौन सही कर पाएगा। जैसे दबंग सरकार हमने करी थी तो खेसारी जी दिमाग में आ रहे थे। अब ये विद्यापीठ है, तो विद्यापीठ लिखते समय मुझे कॉलेज बॉय चाहिए था। तो कॉलेज बॉय की अगर हम बात करते तो मुझे अरविंद में वो चीज़ दिख गई, तो मैंने बात करी, अप्रोच करी, और अरविंद ने बोला कि नहीं सर, मुझे भी ऐसा कॉन्सेप्ट बहुत दिनों से मैं सोच रहा हूँ। तो मैंने कहा यार तुमको भी वही कॉन्सेप्ट चाहिए और मैं भी उसी कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। तो हम दोनों लोगों ने मिलकर खीर बना ली। खीर बन गई। बनने वाली मतलब। अच्छा, ये फिल्म जो है कैसे सोची गई, आपने कैसे सोची इस फिल्म को? देखिए, इस फिल्म को सोचने के लिए अगर हम बहुत बेसिक पे जाएं तो हमारी इंडस्ट्री, भोजपुरी इंडस्ट्री में समर्थ भैया हैं। तो हम और समर्थ भैया ऐसे बैठ के बात कर रहे थे, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा, उन्होंने हमसे पूछा कि योगेश क्या करना चाह रहे हो अभी, आगे का क्या प्लान? तो मैंने कहा मेरे दिमाग में, जैसे मैंने दबंग सरकार करी थी तो बचपन से चूँकि पुलिस का माहौल था तो वो एक जहन में था। फिर मैं जब कॉलेज में गया था तो वहाँ नेतागिरी चलती थी और मैं पढ़ने वाला बच्चा था। अब नेतागिरी ना करो तो भी बेकार है, और पढ़ाई ना करो तो घर में मम्मी पापा डंडा उठा लेंगे। तो दोनों की जो वहाँ पे खिचड़ी होती थी, तो वहाँ से एक कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आया था। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा भैया मैं कुछ विश्वविद्यालय की जो छात्र नेता होता है
उस पर फिल्म बनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा यार नाम क्या डिसाइड करोगे? तो मैंने कहा नाम मैंने डिसाइड कर लिया है छात्र नेता, दूसरा कहीं और मैंने कहा छात्र संघ, और दोनों टाइटल मेरे में रजिस्टर्ड हैं। तो बोले यार कुछ वैसा नाम सोचो जो कुछ मतलब भोजपुरी से संबंधित हो। तो मैंने कहा विद्या, तो उन्होंने बोला पीठ, तो दोनों का जब मिल गया तो हो गया विद्यापीठ। जैसे ही उनके मुंह से निकला पीठ, मैंने कहा स्कूल कॉलेज को क्या बोलते हैं आप लोगों के शहर में, उसमें भोजपुरी में? तो बोले ये पीठ निकल गया है। मैंने कहा विद्या और पीठ, तो विद्या मेरा बनाया हुआ है, पीठ उनका बनाया हुआ है। तो उसी समय उस टाइटल का निर्माण हो गया जिसका नाम था विद्यापीठ। और इत्तेफाक की बात यह है कि मैं उसी दिन मतलब रात हुई और रात भर मेरे दिमाग में चलता रहा, और मैं नेक्स्ट डे गया विम्पा, विद्यापीठ, छात्र संघ और राजनीति, ये तीनों, क्योंकि ये पहले विद्यापीठ है, विद्यापीठ का सेकंड पार्ट है छात्र संघ, और छात्र संघ का थर्ड पार्ट है राजनीति। तीनों टाइटल मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए डाल दिए, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड तीनों के तीनों टाइटल रजिस्टर्ड हो गए। मैंने अब तो पिक्चर बननी है, क्योंकि जो टाइटल रजिस्टर्ड हो गया फिर वो बननी ही पिक्चर है। तो वहाँ से विद्यापीठ का निर्माण हुआ, और फिर वो कॉन्सेप्ट जो हमारे अंदर चल रहा था वो मनोज भाई के साथ बैठा और मैंने बोलना शुरू कर दिया, फिर उन्होंने खिचड़ी पका दी। इस तरीके से विद्यापीठ बनी। अच्छा योगेश जी, इस विद्यापीठ के पहले एक फिल्म और आपने अनाउंस की थी बबुआ बवाली, जिसको लेकर काफ़ी चर्चा थी, क्या हुआ उस फिल्म का, क्यों अभी तक शुरू नहीं हो पाई वो फिल्म? हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं, वो बेचारे बताएंगे इसका जवाब। हम और खेसारी भैया तो तैयार हैं, लेकिन हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं अमित भैया, वो मॉल बना रहे थे वहाँ पे, तो मॉल बन रहा है, तो मॉल बनेगा, फिर वहाँ से अब चीज़ें सही हो गई हैं। तो अब जब चीज़ें सही हो गई तो हमारे खेसारी भैया बिज़ी हो, क्योंकि बहुत सारी डेट, कोरोना में बहुत सारी डेट होती हैं, तो खेसारी भैया तो मैं बहुत जिनसे पुराने कमिटमेंट थे, वो अब हमारा कमिटमेंट एक समय का था, नहीं पूरा हो पाया। तो अब प्रोड्यूसर रेडी हैं, जब डेट मिल जाएगी तो हम उस पर लग जाएंगे। ये है कहानी। बहुत लोग दबंग सरकार पार्ट 2 का भी वेट कर रहे हैं, उसको लेकर भी कुछ बता दीजिए। दबंग सरकार पार्ट 2 का वेट कर रहे हैं आप सब लोग, तो वो जायज़ है, बिल्कुल मैं भी वेट कर रहा हूँ, और आपका वेट करना बिल्कुल जायज़ है। मेरे पास मैं कुछ भी मैसेज डालूँ, कोई भी पोस्ट डालूँ फेसबुक पे, उस पर 4 मैसेज ज़रूर आते हैं, भैया दबंग सरकार 2 कब बनेगी? तो मैं ये सब पढ़ के मेरी माँ की बरसी थी, तो मम्मी के फ़ोटो लगाया हुआ था, उसमें थोड़ा दुखी माहौल में, तो उसमें भी प्रश्न आया, दबंग बहुत तो ठीक है, रिप लिख दिया सब हाथ, लेकिन दबंग सरकार 2 कब बनेगी? तो ये सब चीज़ें देख के मुझे अंदर से बहुत खुशी होती है कि दबंग सरकार 2 का सब लोग वेट कर रहे हैं। 100% बनेगी। और अगर एक प्रेडिक्शन की बात करते हैं, जो माहौल होता है उसकी हम बात करें, तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट ईयर हम लोग इस पर काम शुरू कर देंगे। जैसा कि हमारे प्रोड्यूसर दीपक जी से कमिटमेंट बातचीत हो चुकी है, तो नेक्स्ट ईयर हम लोग इस पर वर्क शुरू कर चुके होंगे दबंग सरकार 2 पे। चलिए, विद्यापीठ के लिए दर्शकों से क्या कहेंगे? विद्यापीठ के लिए दर्शकों से मैं हाथ जोड़ के बोलूँगा कि भाई इस समय मैं थोड़ा इंडस्ट्री से अलग हट के हूँ, काम करने वाला आदमी हूँ, बहुत राजनीति और ये सब चीज़ें हो, कंट्रोवर्सी, और मैं पढ़ता भी नहीं हूँ, पढ़ाई लिखाई करता रहता हूँ दिन भर। तो विद्यापीठ को या उसके हीरो को या निर्देशक को किसी भी कंट्रोवर्सी से ना जोड़ो, क्योंकि आप सब लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं अगर अच्छी फिल्म ला के और इसको किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश भी करने में लगा हुआ हूँ, इस विद्यापीठ को भी, तो मैं बस सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई बहुत हो गया, सब ठीक है, अपना करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, गानों वानों पे करो, सब लोग गाने वाने बन रहे हैं ऐसे उल्टे सीधे, तो उस पर करो कंट्रोवर्सी, फिल्मों में मत करिए, क्योंकि कोई भी निर्देशक, कोई भी प्रोड्यूसर या कोई भी हीरो वो इसलिए काम नहीं करता है कि पैसे कमाने, सब कमा चुके हैं, खेसारी जी भी पैसे कमा चुके, बहुत पैसा है उनके पास, हमारे पास, सब लोग कमा चुके हैं, हमारे पास अभी नहीं है ज़्यादा, देखो दीवार में सब है, सब पैसे के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। ये मैं सारे दर्शकों को बताना चाहूँगा, कोई भी सुपरस्टार पैसे के लिए काम नहीं कर रहा है, वो सिर्फ नाम के लिए कर रहा है। बहुत मेहनत करते हैं हम सब लोग, तो हमारी किसी सिनेमा को किसी कंट्रोवर्सी से ना जोड़ो, बस मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा। और जैसा प्यार आपने दिया था दबंग सरकार में, तो वैसा प्यार विद्यापीठ में भी दीजिए और सब लोग दीजिए। इसमें ऐसा मत बंटवारा करिए कि हम तो भैया पवन सिंह के हैं, हम खेसारी जी के हैं, सब एक हो, दर्शक हो, भोजपुरी इंडस्ट्री एक है। और जब ये सिनेमा बनती है तो ये सोच के नहीं बनती है कि उसमें किसी के फॉलोअर जाएंगे, नहीं, अच्छा सिनेमा है, सब लोग देखो। और विद्यापीठ के लिए मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ कि भैया मज़ा सबको आएगा। चलिए, थैंक यू सो मच योगेश जी हमसे बात करने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं लहरें जो भी चैनल है उसके जितने भी समर्थक हैं, दर्शक हैं, उनको दिल से धन्यवाद कहता हूँ। दर्शकों और बढ़ाओ, इसको बड़ा चैनल है। थैंक यू सो मच। ठीक है।